महापड़ाव जारी। किसानों ने जवाई नदी के नाम का 1008 जब्त किया है। आंदोलन को आक्रामक बनाने के लिए रणनीति तय की गई। आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की तैयारी है। BKU के बैनर तले कलेक्ट्रेट के बाहर महापड़ाव जारी है। जवाई नदी को पुनर्जीवित करने की मांग की जा रही है। जवाई बांध में हक तय करने के लिए किसान डटे हुए हैं। तो महापड़ाव को लेकर के जानकारी आज सामने निकल कर आ पा रही है, जहां पर आंदोलन को आक्रामक बनाने की रणनीति पर मंथन अब किया जा रहा है कि किस तरीके से अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन तेज किया जाए, ताकि सरकार जल्दी से जल्दी किसानों की इस मांग पर ध्यान दे। सदबुद्धि के लिए जवाई माता नम का हमने 1008 बार जाप किया है, ताकि कोई सदबुद्धि आए और सरकार पानी छोड़ दे जवाई बांध से, तो हमारी नदी पुनर्जीवित हो जाएगी, तो हमारा जीवन भी एक संवर्धित हो जाएगा, अच्छा जीवन हो जाएगा। और जब तक सरकार से ठोस आश्वासन नहीं मिले हैं तब तक हम डटे रहेंगे। तो जानकारी लेंगे, संवाददाता रेवा शंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रेवा शंकर, सरकार का ध्यान किसानों की मांगों पर जाए, इसके लिए अब किसानों ने 1008 बार जब्त किया है। आपके पास क्या जानकारी? जी, मैं बताना चाहूंगा कि किसान जो है अभी लगातार वहां पे एक महापड़ाव स्थल पे डटे हुए हैं और रात को उन्होंने जवाई को जालोर की गंगा बताते हुए 1008 नाम का जप किया है। किसानों ने बताया कि जब तक जालोर को उसका हक नहीं मिलता तब तक ये महापड़ाव और आंदोलन जो है वो जारी रहने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी बार अगर देखें तो 20 दिन बीतने के बाद में सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं हो पाई है। इस वजह से किसानों सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसी जानकारी आ रही है कि अब आंदोलन को और ज्यादा तेज और आक्रामक करने की रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। जनसंपर्क अभियान के बारे में रणनीति बनाई जा रही है। ज्यादा से ज्यादा और किसानों को जोड़ने की जो है वो रणनीति बनाई जा रही है। जी, तो किसानों के प्रतिनिधि मंडल के जो अध्यक्ष हैं, उनकी किसी भी तरीके की क्या अधिकारियों से कोई बातचीत हुई, कोई आश्वासन मिला, पता चला आपको? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दों पे बातचीत सकारात्मक रही है, लेकिन जो बड़े स्तर की बात है जवाई नदी को पुनर्जीवित करने और बांध से पानी छोड़ने के मामले में ये उच्च स्तर का मामला है, जिसके कारण अभी जो गेंद जो है वो सरकार के पाले में है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया गया है, कोई उच्च स्तर का कोई वार्ता के लिए। और यही वजह है रेवा शंकर की किसान उग्र आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। राजधानी जयपुर की सड़कों पर फिटनेस और राष्ट्र प्रेम का अनूठा संगम देखने को मिला है। सप्तशक्ति कमान राजस्थान की ओर से एक दौड़ शूरवीरों के नाम थीम पर ऑनर रन का आयोजन किया गया है। मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर इस दौड़ का शुभारंभ करते नजर आए। जयपुर के अल्बर्ट हॉल से जवाहरलाल नेहरू मार्ग होते हुए पत्रिका गेट होते हुए यह दौड़ वापस अल्बर्ट हॉल पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें शिरकत की। यह दौड़ 21 किलोमीटर और 10 किलोमीटर मैराथन के साथ ही 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की श्रेणी में होगी। वीरों के नाम पर दौड़ आज यहाँ पर हो रही है। ये हमारे सैनिकों के सम्मान में, हमारे पूर्व सैनिकों के सम्मान में, हमारे वीरांगनाओं के सम्मान में ये हो रही है। भारत के नागरिक हमारे योद्धाओं को हमेशा याद करें, और जो देश अपने योद्धाओं को हमेशा याद रखता है वहाँ पे योद्धाओं की कभी कमी नहीं रहती। हम सब, चाहे हम वर्दी पहने या ना पहने, हम सब के दिल में एक सैनिक अगर जिंदा है तो भारत पूरी तरह से सुरक्षित है और मजबूत है। आज जो भी यहाँ दौड़ने आया है, जो भी इस कार्यक्रम में भाग लेने आया है, उसके मन में एक सम्मान है, इसीलिए वो यहाँ पर प्रस्तुत है। आप सब मीडिया कर्मी भी आज सुबह सुबह यहाँ पर आए हैं, ये भी अपने आप में कोई साधारण बात नहीं है, इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माउंट आबू के तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। आज सुबह का तापमान 1 डिग्री तक पहुंच गया। तेज हवाओं के साथ चुभने लगी है सर्दी से सैलानी होटल में दुबके नजर आए। आने वाले समय में जमाव बिंदु तक तापमान पहुंच सकता है, ऐसी जानकारी। आबू का तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। आबू में सर्दी से लोगों की दिनचर्या भी अब बदली हुई नजर आ रही है। दिसंबर महीने के पहले सप्ताह के गुजरने के साथ ही श्रीगंगानगर में सर्दी का असर बढ़ने लगा। पिछली 2 रातों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया, जिससे रात के समय गलन का एहसास बढ़ने लगा। वहीं आज सुबह से जिला मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में चल रही हल्की ठंडी हवाओं से ठंडक बढ़ गई है। श्रीगंगानगर में ठंड बढ़ने के साथ ही आमजन के खान पान और पहनावे में बदलाव देखा गया। श्रीगंगानगर में बढ़ती ठंड का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। दिसंबर महीने का पहला सप्ताह गुजरने के साथ ही राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर में सर्दी बढ़ने लगी है।
खासतौर से पिछले 3 रातों में श्री गंगानगर जिले में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया, यानी कि अब श्री गंगानगर की रातें ठंडी होने लगी हैं। हालांकि दिन के समय तेज धूप खिलने की वजह से दिन का तापमान तकरीबन 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, लेकिन रात के समय अब ठिठुरन महसूस होने लगी है। कैसी ठंड है सरदार जी? बहुत ज्यादा ठंड है सर। अच्छा। 2 दिन से काफी हो रही है, पहले कम थी, ये 2 दिन से बहुत ज्यादा सूखी ठंड पड़ रही है। हाँ जी। आज तो हवा भी चलने लगी है। हाँ, आज हवा तेज है सर, बहुत ठंडी हवा चल रही है आज। तो क्या बचाव के इंतजाम है, क्या रहन सहन में बदलाव आया है? बदलाव सारा सर, गर्म कपड़े इस्तेमाल हो रहे हैं, मफलर वगैरह हो रहे हैं, ग्लव्स पहनने पड़ रहे हैं और ठंड ज़्यादा बढ़ रही है। अच्छा, एक बात बताएं, पहनावा तो बदल ही गया, लेकिन क्या हमारी जो रसोई है उसके खान पान में भी कुछ बदलाव हुआ है? बिल्कुल बदलाव होगा सर, मौसम के हिसाब से ठंड बढ़ रही है तो बिल्कुल चेंजिंग आएगी सब में। आप देख सकते हैं कि हल्की ठंडी हवा चल रही है और हल्की ठंडी हवा चलने से एक बार फिर से मौसम के जो मिजाज हैं या ठंड के जो मिजाज हैं वो बदलने लगे हैं। लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं लोगों का जो रूटीन है उस रूटीन में भी अब बदलाव आने लगा है। जहां अमूमन लोगों के दिन की शुरुआत लगभग 6:30-7 बजे के करीब हो जाया करती थी, अभी लगभग 7:30 बजे का वक्त है, लेकिन अभी तक सड़कें लगभग सुनसान दिखाई देने लगी हैं। साथ ही साथ जैसे जैसे तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, वैसे वैसे मॉर्निंग वॉकर्स की संख्या भी काफ़ी कम है। इस बीच न्यूज़ 18 भी अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि इस बदलते हुए मौसम के दौरान, चूंकि अब रात के समय तापमान तकरीबन 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया है, तो ऐसे में विशेष सावधानी बरतें, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें और अपने खान पान में गर्म भोज्य तत्व जैसे कि बाजरा, मक्की, गुड़ आदि का इस्तेमाल करें ताकि मौसमी बीमारियों की चपेट में आने से बचा जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। अलवर का रुख करेंगे। आरआर कॉलेज परिसर के जंगल में पैंथर घुसने के मामले को लेकर के अपडेट है। 8 दिन के बाद भी पिंजरे में पैंथर कैद नहीं हो पाया। अभी तक पैंथर वन विभाग की टीम की पकड़ से दूर है, आंख मिचौली खेल रहा है। वन विभाग की टीम पैंथर को पकड़ने के प्रयास कर रही है। आज पिंजरे के पास नहीं पहुंचा है पैंथर, ऐसी जानकारी है। तो तकरीबन 8 दिन का समय बीत चुका है और पिंजरा लगाया गया वन विभाग की तरफ से ताकि पैंथर इस पिंजरे में कैद हो सके। तमाम जतन वन विभाग की तरफ से कर लिए गए, लेकिन बताया जा रहा है कि जो पैंथर है वो पिंजरे के आसपास आता है, घूमकर चला जाता है। आज लगातार 8वां दिन है। आज ना तो पिंजरों के पास कोई पगमार्क मिले हैं, ना ही 7 दिन से लगातार जिस साइड को जा रहा था उस साइड में पगमार्क मिले। अभी हम फिलहाल आरआर कॉलेज के पीछे फूलबाग की जो एग्रीकल्चर भूमि है उसके अंदर पगमार्क देख रहे हैं। तो इसमें उसके आज के पगमार्क भी मिले हैं और शिकार के पीछे दौड़ने के निशान भी। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, ये पिछले 8 दिन से पैंथर वन विभाग की टीम के साथ आंख मिचौली खेल रहा है, कुछ और जतन किए जा रहे हैं विभाग की तरफ से इसे पकड़ने के लिए या नहीं? जी, जो पैंथर का जो मामला है वो 8 दिन से लगातार पैंथर को पकड़ने के लिए पूरी तरह प्रयास किए जा रहे हैं वन विभाग की टीम द्वारा। और वन विभाग द्वारा जो है लगातार पिंजरे भी लगाए गए हैं जिसमें मेमना और मुर्गा वगैरह भी बांधे गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो पैंथर है वो पिंजरे के पास आता है और बैठकर चला जाता है, लेकिन पिंजरे के अंदर कैद नहीं हो पाता है। आज 8 दिन बीत जाने के बाद भी लगातार जो है वन विभाग की जो टीम को है सफलता हासिल हुई है। और आज जो देखा गया है जो पैंथर के पगमार्क हैं वो पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की जो एग्रीकल्चर जमीन है उसके वहां पर जो देखे गए हैं पगमार्क, और वहां पर पैंथर ने नील गाय का शिकार करने का प्रयास भी किया, लेकिन नील गाय जो है पैंथर से छूट के भाग गई थी। लेकिन अब लगातार वन विभाग द्वारा प्रयास तो पूरे किए जा रहे हैं, लेकिन अभी सफलता हासिल नहीं हो पा रही है, क्योंकि इस तरह के जो मामले हैं लगातार जो है पैंथर आबादी क्षेत्रों में आने लगे हैं, क्योंकि सरिस्का बफर जो क्षेत्र है वो बिल्कुल शहर से सटा हुआ है और सरिस्का बफर क्षेत्र में जो है यहाँ पर पैंथर की काफी संख्या में पैंथर है। लेकिन यहाँ पर टाइगर भी आने से जो पैंथर है वो अपना जो है एरिया छोड़ के और सीधे आबादी क्षेत्रों में आने लगे हैं, लेकिन उनको पकड़ने के लिए पूरी तरह प्रयास भी किए जा रहे हैं। वन विभाग की टीम जो है लगातार पिंजरे भी लगा रही है, उसके अंदर मुर्गा भी बांध रही है, मेमना भी बांध रही है, लेकिन उसके बाद भी उनको सफलता हासिल नहीं हो पा रही है और इससे ग्रामीण बेहद परेशान है। बहुत शुक्रिया नितिन जानकारी पहुंचाने के लिए।